हेलो एवरीवन। तो गाइज आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का 7th फेज का एग्ज़ाम चल रहा है। आज जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 24 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट के, उसमें मुझे जीके के कुछ क्वेश्चन मिले हैं। गाइज इस शिफ्ट बहुत टफ थी, कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा गया था, सब घुमा घुमा के पूछा गया था। इस वजह से क्वेश्चन थोड़े कम मिल पाए हैं और मैंने क्रॉस चेक तो किया है अपने तरीके से। बाकी कहीं भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, और आपके पास अगर रियल क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर व्हाट्सएप पे आप सेंड कर दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो मुझे मिला है वो पूछा गया था कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, है ना, गंगा, कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा था, ब्रह्मपुत्र डेल्टा को क्या नाम से जाना जाता है, तो ये है आपका सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, है ना, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था पाकिस्तान शब्द जो था वो सबसे पहले किसने दिया था, है ना, पाकिस्तान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, ये पूछा गया था। तो यह हो जाएगा रहमत अली खान ने दिया था। किसने दिया था? रहमत अली खान ने दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया था। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि हाँ, कंप्यूटर से 2-3 क्वेश्चन आए थे, बट एक मुझे मिला Alt+F5 शॉर्ट की जो है ये क्या काम करता है, तो ये रिफ्रेश का काम करता है। क्या करता है? रिफ्रेश का काम। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन जो था वो आपसे पूछा गया था, इससे WTO से पूछा गया था। तो आई थिंक इसकी फुल फॉर्म ही पूछनी चाहिए, बाकी आप कमेंट करके बताना यही था या कुछ और था। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये तो सबका सही होना चाहिए था और बहुत आसान भी है। ठीक है, ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था जापान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है ना, जापान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्रिस्टियम, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको लिख देता हूँ पूरी बात। सुप्रीम ऑर्डर ऑफ, काफ़ी ये लंबा है, YSA क्रिस्थैनसम का एक्चुअली में मैंने थोड़ा जल्दी में इसको लिखा है, तो स्पेलिंग वगैरह थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा आप लोग। क्रिस्थेनम, है ना, क्रिस्थेनम, सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्रिस्थेनम। ओके, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन जो आपसे, ये आपने अगर लगाया है तो आपका एकदम सही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो भारत रत्न मरणोपरांत, भारत रत्न मरणोपरांत किसको दिया गया है, तो ये कई लोगों को दिया गया है, डिपेंड करेगा कि आपका ऑप्शन क्या था। उसमें एक अटल बिहारी भी अगर ऑप्शन में रहे होंगे तो वही सही होगा, बट मुझे ऑप्शन मिला नहीं। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था वो पुणे और हैदराबाद के बीच कौन सा हाईवे है ना, तो पुणे और हैदराबाद बीच, यही था पूरा क्वेश्चन। हाँ, बीच हाईवे कौन सा है गाइज। जब मैं सेकंड एनालिसिस कराऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको दोनों शिफ्ट का करा दूंगा, इसके क्योंकि सेकंड शिफ्ट तक मुझे अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी थोड़ा मुझे काम था, जाना था, इस वजह से मैं वीडियो लेट हो जाता, तो मैं सोचा एक वीडियो बना दूंगा। एक मैं ऑल शिफ्ट ले आऊँगा, उसमें सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। इसके भी क्योंकि थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा कैंडिडेट से फ़ोन पर, तो वो थोड़ा बहुत 4-5 का जो ग्रुप है उसमें से क्वेश्चन मुझे मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप लास्ट शिफ्ट जरूर देखिएगा। ठीक है, अच्छा 7-7:30 के आसपास मिलेगा आपको। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात किया गया है केपलर्स लॉ से पूछा गया है ना, केपलर लॉस, है ना, इनके ग्रहों की गति के नियम दिए गए थे, मेनली 3 थे। आई थिंक ऑप्शन में आपको 3-4 दिया गया होगा कि केपलर ने कितने लॉ दिए, 2, 3, 4, 3 लॉ दिए थे, है ना। ग्रहों की गति के नियम से नाम जाना जाता है केपलर्स लॉ को। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि 7वीं अनुसूची के बारे में, 7वीं अनुसूची में क्या बताया गया है ना, 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची मैंने बताया है आपको SS और SC जनसभा से बतला पंचनगर, है ना, ऐसे करके बताया है। मेन जो होता है आपका तो 7वीं अनुसूची में होता है राज्यों और
राज्य और संघ के बीच जो मध्य अधिकार होता है वो होता है, ठीक है। राज्य, अब आप ऑप्शन बताइएगा क्या दिया हुआ था, राज्य और संघ अधिकार के बारे में बताया गया है, ठीक है। और ये आपका इसमें 3 अनुसूचियाँ आती हैं, जैसे आपकी राज्य अनुसूची, राज्य सूची, और आपका संघ, और कौन सा समवर्ती सूची, ठीक है। ये सब इसी में आती है, ठीक है, 7वें अनुसूची में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था सिंपल, नींबू का पीएच, है ना, ये भी थोड़ा सा वेरी ही करता है। नींबू पीएच मान पूछा गया था, ये भी थोड़ा सा वेरी करता, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, बट जहाँ तक मुझे ऑप्शन मिला वो 2.4 एक कैंडिडेट बता रहा था, और यही होना चाहिए, बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, है ना। तो भारतीय पूछा है तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। अगर जो मतलब भारतीय ना होते, मतलब खाली पूछता कि राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, मतलब नॉन इंडियन पूछता तो क्या हो जाता है, एनी बेसेंट, लेकिन भारतीय पूछा था। राष्ट्रीय कांग्रेस पहली भारतीय पूछा था, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगा। गाइस किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, सरोजिनी नायडू, ठीक है। और अगर आपसे पूछा कि नॉन इंडियन कौन है, मतलब विदेशी पूछता तो एनी बेसेंट हो जाता, जो भी रहा हो, ठीक है। और चंद्रयान 2 के बारे में कोई पूछा गया था क्वेश्चन, चंद्रयान, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, बट अपने से बनाकर भले कोई क्वेश्चन कुछ बना दे, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन कुछ पूछा था क्या नहीं होगा, तो वो चीज़ बता पाना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और अगला पूछा गया है मंत्री परिषद का गठन कौन नहीं करता है, तो ये भी तो थोड़ा सा हो जाता है टिपिकल क्वेश्चन ही, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला कि आज की शिफ्ट बहुत टफ थी, क्योंकि जिससे मैंने बात किया सब कुछ बता नहीं पा रहे थे, सब दाहिने बाएं बता रहे हो, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, कोई भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि जब शिफ्ट टफ आ जाती है तो कुछ समझ में नहीं आता है कि पेपर एक तो ख़राब हुआ रहता है, ऊपर से पहुँच जाओगे क्वेश्चन पूछने तो और भी नहीं याद आता है। हाँ, धीरे धीरे याद आते हैं जब 4-5 बैठते हैं। तो आपका मंत्रिपरिषद का गठन कौन नहीं करता है, तो गठन आपका जो करता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर होता है शायद, ये इसके आंसर में मुझे थोड़ा सा डाउट है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यही थे गाइस, क्वेश्चन बहुत कम है, मैं जानता हूँ इस बात को, तो जितने मुझे मिले मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बाकी अगर आपके पास हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, या फिर आप 7-7:30 तक इवनिंग में वेट करिएगा, मुझे जितने क्वेश्चन मिलेंगे लगभग ऑल शिफ्ट जब एनालिसिस कराऊंगा सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।